स्वागत है। आज हम भारत की रक्षा क्षमताओं से जुड़े एक अहम, बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हाल में ऑपरेशन सिंदूर की कुछ खबरें आई थी, जिसमें पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमलों की बात थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। तो ये चर्चा मुझे लगता है यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए खास तौर पर जरूरी हो सकती है। करंट अफेयर्स का हिस्सा ये, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। बिल्कुल, सुरक्षा और तकनीक दोनों लिहाज से। और हमारी आज की जो ये बातचीत है, ये इंडियन एक्सप्रेस में छपी जानकारी पर आधारित रहेगी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि खबरों में आया, इन हमलों में प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस यानी पीजीएम्स का इस्तेमाल हुआ। हाँ, ये पीजीएम्स आखिर होते क्या हैं और भारत के पास कौन से खास हथियार हैं इस श्रेणी में? हाँ, तो देखिए, पीजीएम्स यानी प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस, इनको स्मार्ट हथियार भी कहते हैं। ये मूल रूप से ऐसी मिसाइलें या बम हैं जिन्हें बहुत सटीकता से किसी खास निशाने पर दागा जा सके। सटीकता से? जी। और इनका एक बड़ा मकसद ये भी होता है कि आसपास, मतलब जहां हमला हो रहा है, वहां गैर जरूरी नुकसान ना हो, जिसे कोलैटरल डैमेज कहते हैं, वो कम से कम हो। अच्छा, तो मतलब ये पारंपरिक बमों से अलग हैं? ये इतनी सटीकता कैसे हासिल करते हैं? क्या खास है इनमें? हाँ, बिल्कुल अलग। इनमें काफी, आप कह सकती हैं, उन्नत किस्म की गाइडेंस टेक्नोलॉजी होती है। गाइडेंस टेक्नोलॉजी? जैसे जीपीएस का इस्तेमाल होता है, लेजर गाइडेंस होती है, इंफ्रारेड सेंसर या रेडार, कई तरह की तकनीकें हैं। ये टेक्नोलॉजी मिसाइल को उड़ान के दौरान भी अपना रास्ता ठीक करने में मदद करती हैं। अच्छा। उड़ान के बीच में भी? जी हाँ, ताकि वो एकदम निशाने पर लगे। पारंपरिक हथियारों के मुकाबले इनकी सटीकता कहीं कहीं ज्यादा होती है। और इन्हें लॉन्च कहाँ से करते हैं? इन्हें विमान से, जहाज से, जमीन से बने प्लेटफॉर्म से, यहाँ तक कि ड्रोन से भी लॉन्च किया जा सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि इनका डिजाइन ही इस सोच पर आधारित है कि निशाना एकदम पक्का लगे और बेगुनाह लोगों को या इमारतों वगैरह को कम से कम नुकसान हो। समझ गया। अब ऑपरेशन सिंदूर में कौन से हथियार इस्तेमाल हुए वो तो खैर साफ नहीं बताया गया है, पर इंडियन एक्सप्रेस के लेख के आधार पर भारत के कुछ प्रमुख पीजीएम्स पर नजर डालें। हाँ, बिल्कुल। जैसे रफाल जेट से दागे जाने वाले स्कैल्प और हैमर मिसाइलों का जिक्र आता है। पहले हैमर की बात करें, ये क्या है? हाँ, हैमर। इसका पूरा नाम है हाईली एजाइल एंड मनोवरेबल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ये फ्रांस में बना हवा से जमीन पर मार करने वाला हथियार है। हवा से जमीन पर? रेंज कितनी है इसकी? इसकी रेंज करीब 70 किलोमीटर तक है। और ये रफाल जैसे लड़ाकू विमानों के साथ साथ, मतलब दूसरे सिस्टम पर भी फिट हो सकता है। तो ये मध्यम दूरी के सटीक हमलों के लिए काफी लचीला और उपयोगी बन जाता है। और इसकी एक और खास बात है, ये जैमिंग प्रतिरोधी है। जैमिंग प्रतिरोधी मतलब अगर दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रुकावट डालने की कोशिश करे तो भी ये अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता है। भारत ने इसे अपनी हवाई ताकत बढ़ाने के लिए हासिल किया है। काफी महत्वपूर्ण लगता है ये। और SCALP, इसका नाम तो काफी सुना है, राफेल के साथ अक्सर जिक्र होता है। ये हैमर से कैसे अलग है? हाँ, स्काल्प EG, जिसे ब्रिटेन में स्टॉर्म शैडो भी कहते हैं, ये एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। लंबी दूरी कितनी? लगभग 450 किलोमीटर तक। इसे MBDA ने बनाया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका स्टिल्थ फीचर। स्टिल्थ? जी, मतलब ये बहुत कम ऊंचाई पर उड़ सकती है, जिससे दुश्मन के रडार की पकड़ में आना मुश्किल हो जाता है। ओह, अच्छा। ये रात में और खराब मौसम में भी कारगर है और ये बंकर जैसे मजबूत ठिकानों को भी भेज सकती है। इसकी सटीकता के पीछे भी कई तकनीकें हैं, INS, GPS, टेरेन रेफरेंसिंग वगैरह। तो मतलब हैमर मध्यम दूरी की ही है और स्काल्प ज्यादा अंदर तक या सुरक्षित ठिकानों के लिए? बिल्कुल सही, स्काल्प ज्यादा गहराई तक मार करने के लिए है। ठीक है, तो ये तो हुए जमीनी लक्ष्यों के लिए। हवा में अपनी सुरक्षा या बढ़त के लिए भारत के पास कौन से अहम सिस्टम है? वहां पर मीटियोर मिसाइल का नाम सबसे ऊपर आता है। ये भी MBDA की ही बनाई हुई अगली पीढ़ी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। हवा से हवा में? जी, इसे तकनीकी भाषा में BVRAM कहते हैं, मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ये नजर की सीमा से भी परे दुश्मन के विमानों को निशाना बना सकती है। नजर की सीमा से परे? हाँ, इसका जो रैमजेट इंजन है वो इसे लगातार ताकत देता रहता है। इसकी वजह से इसे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में सबसे बड़ा नो एस्केप जोन मिलता है। नो एस्केप जोन, ये क्या होता है? आसान शब्दों में कहें तो एक बार इस मिसाइल ने लक्ष्य को लॉक कर लिया
तो उस दायरे के अंदर दुश्मन के विमान का बच निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वाह, ये तो जबरदस्त क्षमता है। और ब्रह्मोस मिसाइल, उसका जिक्र तो हमेशा ही होता है। बिल्कुल, ब्रह्मोस को कैसे भूल सकते हैं। भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है ये, और ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक मतलब आवाज की रफ्तार से तेज। हाँ, आवाज की रफ्तार से लगभग 3 गुना तेज, मैक 3 के करीब। और ये थल सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों के पास है। तीनों सेनाओं के पास। जी, इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी रफ्तारी है। इतनी तेज कि दुश्मन को इसे रोकने का वक्त ही बहुत कम मिलता है। और ये फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है। फायर एंड फॉरगेट मतलब एक बार आपने इसे लॉन्च कर दिया तो मिसाइल खुद ही अपने लक्ष्य का पीछा करके उसे नष्ट करती है। लॉन्च करने वाले प्लेटफॉर्म को, जैसे विमान या जहाज को, तुरंत वहां से हट जाने की आजादी मिल जाती है। अच्छा, समझ गया। ये भी बहुत अहम है। एक और चीज आजकल काफी चर्चा में है, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, या जिन्हें कामिकेज ड्रोन भी कहते हैं। ये क्या बला है? हाँ, लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी एक बहुत दिलचस्प चीज है। इन्हें आप एक तरह का इंतजार करने वाला शिकारी ड्रोन समझ सकती हैं। इंतजार करने वाला शिकारी ड्रोन? जी, ये हवा में लक्ष्य के इलाके में काफी देर तक मंडरा सकते हैं, एक तरह से गश्त लगा सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं। अच्छा। और जब सही मौका मिले या जब टारगेट दिखे तो ये खुद ही उस पर हमला कर देते हैं, मतलब खुद ही टकरा जाते हैं। इसीलिए कामिकाज ड्रोन भी कहते हैं। ये निगरानी और हमला दोनों क्षमताओं को जोड़ते हैं। तो ये भारत के लिए क्यों अहम है? भारत इन्हें अपनी निगरानी क्षमता बढ़ाने और साथ ही जरूरत पड़ने पर तुरंत सटीक हमला करने की काबिलियत के लिए हासिल कर रहा है। ये युद्ध के मैदान में काफी लचीलापन देते हैं। आप टारगेट की पुष्टि करके हमला कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो तस्वीर ये उभरती है कि भारत ने हाल के वर्षों में अपनी सटीक हमला करने की क्षमता में जबरदस्त इजाफा किया है। हैमर, स्काल्प, मेट्योर, ब्रह्मोस और अब ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस। जी हाँ, ये सब मिलकर भारत की रक्षा रणनीति को एक नई धार और गहराई दे रहे हैं। और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये सारे सिस्टम्स, इनकी क्षमताएं, इनकी तकनीक और इनका सामरिक महत्व, ये सब समझना बहुत बहुत जरूरी है, खासकर मेंस में सुरक्षा संबंधी सवालों के लिए। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है कि जैसे जैसे युद्ध में सटीकता बढ़ रही है, इसके रणनीतिक और शायद नैतिक पहलू क्या हैं? हाँ, ये एक अहम सवाल है। क्या ज्यादा सटीकता हमेशा टकराव को सीमित करती है, या ये किसी और तरह से भविष्य के संघर्षों का चेहरा बदल सकती है? इस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल, ये एक गहरा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। उम्मीद है आज की ये बातचीत हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी। उम्मीद तो यही है। अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, आपके कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। जी बिल्कुल। याद रखिएगा, ये सारी जानकारी इंडियन एक्सप्रेस के लेख पर आधारित थी। आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।